हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी एकदम बिंदास फर्स्ट क्लास चल रही होगी। आज हम बात करेंगे आईटी की। आईटी का नंबर है पार्ट नंबर 13 और पार्ट नंबर 13 में हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं सर, आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल क्या है और क्या होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इससे पहले वाली वीडियो में डाल चुका हूँ इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में मैंने आप लोगों को बताया था कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस करने को आए तब भी आप लिखे आइएगा। ठीक है, आउटपुट डिवाइस आए पूछने को, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं वो भी लिखे आइएगा आप लोग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है भैया, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। पहले मैं आपको समझा दूं, देन उसके बाद ये लिखा जो हुआ है वो समझाएंगे आप लोगों को। देखो भैया, ये जो आउटपुट डिवाइस वो आउटपुट डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर और यूजर्स के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? यूजर्स के बीच में होता है। ठीक है, ये लड़का अच्छा सा बन गया है, थोड़ा सा संभाल लीजिएगा इसको। यानी कि इन दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडेबल चीजें जो होती है, सर आपने इनपुट डिवाइस में भी यही चीज समझाई थी। देखो बच्चा सुनो, इनपुट डिवाइस में मैंने ये समझाई थी कि इनपुट डिवाइस वो होता है जो कि जैसे कि ये माउस हो गया, और ये माउस किसको इंफॉर्मेशन दे रहा है? कंप्यूटर को समझ में आ रही है। किसको समझ में आ रही है? कंप्यूटर को समझ में आ रही है। लेकिन आउटपुट डिवाइस कौन सी डिवाइस होती है? जो हम लोगों को समझ में आए, यानी कि यूजर्स को समझ में आए। किसको समझ में आया भैया? यूजर्स को समझ में आए। उसको हमने क्या बोला भैया? यूजर्स को समझ में आया, उसको बोला हमने आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के समझ में तो आए, लेकिन पहले कंप्यूटर में डिवाइस इनपुट डिवाइस के थ्रू क्या हुआ, पहले कंप्यूटर को समझ में आया। कंप्यूटर ने किसको समझने के लिए क्या उपयोग करा, यानी कि यूजर्स को समझ में आए, उसको हमने क्या बोला? आउटपुट डिवाइस। तो अच्छा बच्चा आ जाओ, यहां पे समझते हैं हम लोग कि आउटपुट डिवाइस होता क्या है। आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर। कंप्यूटर से हम क्या लेते हैं? इंफॉर्मेशन लेते हैं। दिस यूनिट इज अ लिंक बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर्स। कंप्यूटर एंड यूजर्स के बीच में क्या बनाता है? लिंक प्रोवाइड करवाता है। एक आउटपुट डिवाइस ट्रांसलेट द कंप्यूटर्स आउटपुट इनटू द फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडेबल बाय यूजर्स, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर किसको, यूजर्स के समझ में आए, वैसी क्या होती है भैया? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए कंप्यूटर। ठीक है, अगर वो बाइनरी की फॉर्म में, अगर कंप्यूटर हमारा बाइनरी की फॉर्म में यानी कि 0 1 0 0 0 ये करके दिखाए, क्या हम समझ पाएंगे? नहीं, हम कंप्यूटर लैंग्वेज समझ ही नहीं पाएंगे, मशीन लैंग्वेज समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसको कन्वर्ट कौन करवाता है? आउटपुट डिवाइस। यानी कि आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर यूजर समझ पाए, है ना, कंप्यूटर की भाषा को यूजर समझ पाए, वो अंदर से ही क्या करते हैं? अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। अब सर इसके क्या क्या एग्जाम्पल होंगे? तो भैया सुनिएगा, टीवी हो गया आपका, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। ये सब क्या करते हैं? हमको विजुअलाइज करवाते हैं ना। हम लोग देखते हैं ना कि भैया अच्छा ये टीवी में आज ये वाली फिल्म आ रही है, मूवी आ रही है, अच्छा ठीक है भैया। प्रिंटर हो गया, है ना, प्रिंटर क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी से क्या करता है? हार्ड कॉपी निकालता है आपकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉनिटर की। पहला क्या है हमारा? मॉनिटर है। द मॉनिटर डिस्प्लेज द वीडियो एंड ग्राफिक्स। क्या हमें दिखाता है? मॉनिटर जो होता है वो क्या दिखाता है आपको? वीडियो दिखाता है, ग्राफिक्स दिखाता है। दिखाता है कि नहीं दिखाता है? ठीक है, ये इसको मैं डाल दूं मैं। ठीक है बच्चा मेरे, ठीक है भैया। मॉनिटर क्या करता है? अब देखो मॉनिटर, अब इसको याद कर कैसे करोगे? मॉनिटर क्या दिखाता है आपको? वीडियो दिखाता है। और क्या दिखाता है? ग्राफिक्स दिखाता है। दिखाता है कि नहीं दिखाता, पहले तो ये बताओ। ठीक है, इंफॉर्मेशन जनरेट बाय द कंप्यूटर थ्रू द वीडियो कार्ड। अब ये इंफॉर्मेशन किससे, अब ये मॉनिटर जो है ये इंफॉर्मेशन किससे क्रिएट कर रहा है? तो एक वीडियो करके आता है, वीडीयू। ठीक है, वीडीयू करके क्या आता है? ग्राफिक्स आते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इस एक कार्ड है, क्या है? एक कार्ड। इसके थ्रू क्या होता है? हम लोगों को विजुअलाइज होता है चीजों को। ठीक है, क्या होता है? जैसे कि मूवी हो गया आपका, क्या हो गया? मूवी हो गया। अब इसकी देखो मॉनिटर के दो टाइप्स, कहते हैं 3 टाइप्स है। पहले आप लोगों की कैसे आती थी? एकदम बड़ी बड़ी टीवी आती थी, है ना, जो वो पीछे एकदम, जैसे कि ये वाला जो कंप्यूटर आपने देखे होंगे, और उसके पीछे इतना भयंकर भाई साहब वो निकला होता था, उसके ऐसा लग रहा फोड़ा फोड़ा निकली आओ। ठीक है भैया, तो ऐसे मतलब बड़े बड़े टीवी आते थे, सॉरी। ठीक है,
तो उसको हमने क्या नाम दिया, देखो पीछे ना एक ट्यूब लगा होता था जिसके थ्रू क्या होता था, लाइट रिफ्लेक्ट मारती थी और आपको दिखता था, ठीक है। तो वो क्या होता था, सीआरटी होता था, कैथोड रे ट्यूब होती थी। क्या होती थी पीछे, एक कैथोड रे ट्यूब होती थी। जब हम किस कब समय की बात कर रहे हैं, जब पहले ब्लैक एंड व्हाइट जब टीवी चलते थे, उसके बाद अभी तक चले। देखो जब मैं बताऊं आप लोगों को, मैं 2005 में भी मैंने ये वीडियो, मतलब ये वाली जो मूवीज है ना, वो जो टीवी है, 2005 तो बहुत दूर कह रहा हूँ मैं, 2008-10 में भी मैंने देखी हुई है, ठीक है। ये टीवी चलती थी। फिर उसके बाद कौन सी आई, कौन सा मॉनिटर आया, एलसीडी आया। कौन सा आया, एलसीडी आया, जिसकी फुल फॉर्म क्या है भैया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या है भैया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। देन उसके बाद कौन सा मॉनिटर आया, यानी कौन सी टीवी आई, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। ये याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा लिख भी आइएगा कि ट्यूब होती थी पहले उसमें, अब बनाने में तो तुम यार कुछ भी बनाया हो, ठीक है, लिख देना बस, ठीक है। तो कंप्यूटर में हमें जो विजुअलाइज होता है वो किस चीज में होता है, कौन सा कार्ड होता है उसमें, वीडीयू। कौन सा कार्ड होता है, वीडीयू होता है। वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है। क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है, ठीक है भैया। तो क्या कहते हैं, आपके मॉनिटर में आपके 3 वैसे आए थे, है ना, टाइप्स ऑफ मॉनिटर 3 थे। एक तो आता सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, ठीक है। सीआरटी की फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी की फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड। समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम प्रिंटर की तरफ। अब आपने प्रिंटर भी देखे होंगे, पहले प्रिंटर कैसे आते थे, बड़े बड़े आते थे। अब देखो हर घर में छोटे छोटे प्रिंटर मिल जाएंगे और एकदम फर्स्ट क्लास काम करते हैं, ठीक है भैया। तो बात करते हैं हम, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। देखो भैया ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इट कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी। ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है, जैसे कि सपोज कर लो अब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूं, अब आपको पीडीएफ जो होती है वो आपको निकलवानी है, तो आप क्या करेंगे, प्रिंटर के थ्रू क्या होगा, वो पीडीएफ जो होगी, जो मैंने आपको भेजी हुई है, वो पेज के फॉर्मेट में आ जाएगी। वो क्या होगा भैया, सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ प्रिंटर की बात कर लेते हैं। अब कितने टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, सिर्फ 2 टाइप के प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द कैरेक्टर्स बाय स्टिकिंग देम ऑन द रिबन। पहले क्या होता था ना, रिबन के थ्रू, यानी कि एक रिबन होती थी, वो ना बहुत धीरे धीरे पेज को क्या करती थी, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी बनाती थी। लेकिन अब तो देखो क्या हो गया है कि फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, अब तो वाईफाई हो गया है, ठीक है। अब ब्लैक एंड व्हाइट, पहले ब्लैक एंड व्हाइट ही निकलती थी, है ना। इंपैक्ट प्रिंटर में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, वो भी रिबन से निकलती थी, बहुत धीरे काम करती थी और आवाज करती थी, नॉइजी होती थी बहुत ज्यादा, ठीक है। और क्या कहते हैं आप लोगों की, बहुत धीरे काम करती थी, गर्म हो जाती थी पहले। अब क्या हो गया, अब तो 1 मिनट में 100 पेजेस निकाल देती हैं, ऐसी मशीन भी आ गई है। प्रिंटर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। विच इज देन प्रेस्ड ऑन द पेपर। और वो जो रिबन होती थी वो पेपर पर प्रेस्ड होती थी, तब जाकर वो क्या करते, पहले क्या होता था कि आपको जो पेन ड्राइव से नहीं निकल पाती थी, पहले कॉपी रखो उसके ऊपर वही निकलती थी। तो ये था इंपैक्ट प्रिंटर, बड़े बड़े आपने देखा होगा। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द कैरेक्टर्स विदाउट यूजिंग द रिबन। रिबन की कोई जरूरत नहीं है। द प्री प्रिंटर कंप्लीट पेज एट अ टाइम, पूरा पेज निकाल देगी अगर एक टाइम में, ठीक है। इसको आल्सो भी क्या बोला गया, इसको ही हमने बोला गया पेज प्रिंटर। इसको देखो, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है, पेज प्रिंटर है। पेज प्रिंटर क्यों बोला गया, क्योंकि एक बार में पूरा पेज निकाल देती है, कम टाइम लेती है और कम आवाज करती है, कम हीट होती है। लिखिए आइएगा, ठीक है भैया। तो हमने मॉनिटर की बात करी, मॉनिटर का टाइप्स कितने हैं, 3 हैं। कौन थे, सीआरटी, एलसीडी, एलईडी। प्रिंटर में 2 हैं, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब बात करेंगे प्लॉटर की। प्लॉटर क्या होते हैं भैया, पसीना बहुत आ रहा है यार। देखो एक तो क्या है ना, मैं ना आप लोगों के लिए फैन बंद करता हूँ ताकि बाहर की आवाज हो या फिर फैन की आवाज ना आए, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर हो, इसीलिए मैं फैन बंद करके रखता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा, द प्लॉटर इज अ कंप्यूटर प्रिंटर। क्या है कि ये कंप्यूटर प्रिंटर है फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। अब देखो सर, ये कह रहा हूँ कि सर प्लॉटर क्या है सर, आपने ऐसे बैनर देखे, ऐसे महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हर गलियों में लगा होता है कि नहीं। कोई भी नया फंक्शन आता है, जो होती है क्या कहते हैं यार उसे, फ्लैक्स जिसे कहते हैं, है ना, वो लगी होती है। ये भाई साहब, ये प्लॉटर भाई साहब यही छापते हैं उसको, ठीक है भैया। इन द पास्ट प्लॉटर्स वर यूज्ड टू एप्लीकेशन सच एज कंप्यूटर एडिट डिजाइन, है ना, through they have generally been replaced with a wide format conventional
प्रिंटर। अब इसको क्या किस में कन्वर्ट कर दिया है, एक कन्वेंशनल प्रिंटर में कन्वर्ट कर दिया है। पहले क्या होता था भैया, ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, प्रिंटर तो बना दिया है। अब उसमें क्या निकलती है भैया, आपके क्या निकलते हैं, आपके बैनर निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े बैनर। जैसे कि अब मैं सपोज कर लो, मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने वाला हूं, तो मैं ना अब पूरे एरिया में, अपने एरिया में फ्लैक्स लगाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, फ्लैक्स में एक बड़ी बकायदा डिजाइन करूंगा उसमें, ठीक है, छपरी कोचिंग। ठीक है भैया, चलिए भैया याद करते हैं, प्लॉटर समझ में आ गया, ठीक है। अब प्रोजेक्टर की बात करते हैं। प्रोजेक्टर क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है, जो आप क्लास में भी आप जाते होगे, आप स्कूल जाते हो तो प्रोजेक्टर से बहुत सारी क्लासेस हुई होंगी, ठीक है। प्रोजेक्टर इज अ डिवाइस डिजाइन टू टेक एन इमेज फ्रॉम अ वीडियो सोर्स एंड प्रोजेक्ट इज एज फेथफुली एज पॉसिबल ऑन टू स्क्रीन द अदर सरफेस। प्रोजेक्टर टंग जाता है, वहां से लाइट आती है और लाइट व्हाइट बोर्ड पे जाती है, और उधर से क्या होता है, कार्यक्रम चालू, कुछ भी चलाओ उसमें। कुछ भी चलाने का मतलब कुछ भी अच्छी सी चीज चला लो उसमें, क्या ही है यार। स्पीकर, कंप्यूटर स्पीकर्स और मल्टीमीडिया स्पीकर्स आर स्पीकर एक्सटर्नल टू अ कंप्यूटर। ये क्या होते हैं, कंप्यूटर का पार्ट तो होता नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल पार्ट होता है ये, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, आउटपुट डिवाइस बोला। That disable that the lower fidelity built-in speakers, they often have a low power internal amplifier। क्या होता है, इनकी पावर क्या होती है, कम होती है, लो पावर इंटरनल एम्पलीफायर होते हैं ये। स्पीकर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। याद कर लीजिएगा अच्छे से, हमने आउटपुट डिवाइस देखा। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जो कंप्यूटर और यूजर्स के बीच में लिंक बनाता है, लेकिन अंडरस्टेबल होता है यूजर्स के। इसके हमने पार्ट देखे, मॉनिटर देखा, प्रिंटर देखा, प्लॉटर देखा, और आपका स्पीकर देखा, और प्रोजेक्टर देखा, है ना। अब प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। और हमने मॉनिटर के पार्ट्स देखे, सीआरटी देखा, एलसीडी देखा, एलईडी देखा। आई होप यहाँ तक भी आप लिख के आएंगे, बहुत सफिशिएंट रहेगा, और अच्छे से आप लिख भी आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिलते हैं आपको पार्ट नंबर 14 में, और पार्ट नंबर 14 में कोशिश करेंगे सीपीयू या फिर मेमोरी पढ़ाने की आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक कमेंट सब्सक्राइब तीनों फोड़ डालो। देखो सब्सक्राइब तो दबाई दो, ठीक है। हम गुंडागर्दी से नहीं कह रहे हैं, हम प्यार से कह रहे हैं, ठीक है भैया। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।